लेकिन अभी अभी डिस्कशन में बहुत टाइम है। अभी हम मैं आज वाकई अपने जो हमारे सीनियर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आप लोगों के साथ वक्त थोड़ा ज़्यादा दिया है, तो इन चीज़ों को हम अभी आगे और डिस्कशन में रखेंगे। लेकिन आरजू, एक कहानी है इंडियन भारतीय पुराणों में, जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें भस्मासुर नाम के एक डेमोन या राक्षस की कहानी है। कहा जाता है कि वो इतना ताकतवर हो गया था कि उसको ख़त्म करना लगभग मुश्किल था, लेकिन उसको एक श्राप भी मिला था, कर्ज भी मिला था कि अगर वो अपना हाथ अपने सिर पर रख देगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके लिए लॉर्ड विष्णु, जिनको जनरेटर माना जाता है, उनको एक नर्तकी की तरह उसके सामने या डांसर की तरह कहना पड़ा कि अगर जो मैं करूँगा वो तुम्हें करना होगा। और फिर उन्होंने उस बहाने में अपना हाथ सर पे रखा, उस राक्षस ने भी वही किया और वो खत्म हो गया। मैं इस कहानी को भस्मासुर की कहानी कहता हूं, जो आप सुनती भी रहती होंगी शब्द भस्मासुर, लोग बन गए जिसने अपने को खत्म कर लिया, भस्म कर लिया। क्या पाकिस्तान जिस राह पर आगे जा रहा है एज ए सोसाइटी, पाकिस्तान भस्मासुर बनने की तरफ आगे तो नहीं बढ़ता आपको दिख रहा है? जहां पर पाकिस्तान में इतना ज्यादा रेडिकल अंदर ही अंदर डाला जा रहा है कि एक वक्त आएगा कि उन लोगों को लगेगा कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो जो करना चाहते हैं वो जो सीखा है वही इंप्लीमेंट करेंगे और हालात फिर वही हो जाएंगे। आरजू, देखें, बिल्कुल एक तरह से तो पाकिस्तान में ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त जो भी लोग चल फिर रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, यकीनन वो अपनी कल की कोई गारंटी नहीं दे सकते। पहले तो ये होता था ना कि आपके एक मदरसे में या मदरसे एक सिस्टम था, वहाँ से जो लोग निकलते थे तो कहा जाता था कि जी ये बहुत इंतहा पसंद हैं और ये बहुत अलग तरह से सोचते हैं या ये अपने आप को ठीक समझते हैं। लेकिन अब अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी देखें, स्कूल्स भी देखें, तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह के लोग मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की दाढ़ी हो या किसी ने अपना सर लपेटा हो तभी आप ये मान मान के चले कि ये एक इंतहा पर सोच रहा है या इसकी सोच किस तरह की है। आपने यकीनन मशाल खान का केस देखा होगा, जी। जो कि मर्दान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था और उसको जिस तरह से वहाँ के स्टूडेंट्स ने ही मार डाला सबकी आंखों के सामने। तो ये केसेस पाकिस्तान में हुआ करते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सभी शामिल हैं, इसमें फीमेल्स भी शामिल हैं। आपको शायद हैरत होगी, हमारे यहाँ तो बहुत से हमारे जो मीडिया के लोग हैं, जहाँ जिनके साथ उठना बैठना रहा या काम करने में रहा रहा करता है, तो उनको भी समटाइम्स मैं देखती हूँ कि वो बहुत इंतहा पे जाके बात करते हैं। हर चीज़ में उनको ऑब्जेक्शन है, हर चीज़ में सिर्फ अपने आप को सही समझना और दूसरे की बात को गलत समझना। अच्छा, अगर कोई गलत कर भी रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैं कहती हूँ भाई उसको करने दो, आप कौन होते हैं पहुंच कर उसको बताने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर ये सोच जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और पहले हमें लगता था कि शायद किसी मदरसे में या मस्जिद में या किसी ऐसी जगह जहाँ पर दीन पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वहाँ ऐसी बातें होती होंगी। लेकिन अब बहुत ही खौफनाक बात यह है कि अब ये लोग हमारे ड्राइंग रूम तक पहुँच गए हैं, अब ये लोग हमारे घरों तक आ गए हैं। अब जो हम जिनसे मिलना जुलना है, चाहे काम के सिलसिले में हो, चाहे रिश्तेदारी हो या कुछ हो, अब हर तरफ लोगों को देखकर लोग खौफजदा हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिस पर कल को ये कह दें, फतवा जारी कर दें, और उसके बाद यहाँ तो ना कोई पूछने वाला है ना कुछ। आपने देखा ही कि पंजाब के गवर्नर जो थे सलमान तासीर, उनको जिस आदमी ने मार डाला उसको उसका यहाँ पर मकबरा बना दिया, उसको हीरो बना दिया। उसके लिए किस तरह से हमारे यहाँ के लॉयर्स बाहर आए, लोग बाहर आए, और कितना बड़ा जनाजा था उनका, जबकि सलमान तासीर साहब के जनाजे में बहुत कम लोग थे। तो यहाँ तो जब इन चीज़ों को प्रोमोट किया गया है, और पाकिस्तान इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक खौफनाक जगह पर पहुंच चुका है, जहां से ये मुझे वापस जाते हुए तो नहीं लग रहा है। क्योंकि हर जगह जहां पर आपके फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ भी उठकर ये कह दें कि जी हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते थे और ये इस्लामिक फौज है, और इस तरह से, तो बाकी 56 कंट्रीज जो इस्लामिक है उनकी फौज क्या है, अगर वो ये भी बता अच्छा देते तो अच्छा अच्छा था। अच्छा अच्छा आरजू, एक बात बताएं। मैं आप ये मत सोचे कि मैं आपको इस बारे में कह रहा हूं। आरजू काजमी या फिर फौजिया सईद, जिन्होंने रेड लाइट एरियाज के ऊपर काम किया, या फिर फहमीदा रियाज एक हैं, पोएट हैं, ये पाकिस्तान की लेडीज़ के नाम, शायद आप इसके बारे में बेहतर जानती होंगी।
क्यों नहीं दूसरी आरजू काज़मी दिखाई पड़ती जो अगर अपनी बात रखती है तो इंटरनेशनल रिसर्च के साथ रखती है? क्यों नहीं हमको फौजिया सईद जैसी कोई लेडी दिखती जो रेड लाइट एरिया पर जाकर वहाँ के बारे में कुछ काम करती हुई दिखाई पड़ती? क्यों हमको यही दिख रहा है कि एक टेररिस्ट तैयार करना है, दुनिया में अपनी ताकत दिखानी है और दुनिया को बताना है कि हम लोग आर्मी ऑफ गॉड है? देखिए, हर एक की अपनी चॉइस होती है, हर एक की अपनी हिम्मत होती है। इसलिए कि मैं नहीं समझती कि हर इंसान एक जैसा है या हर एक में इतनी पावर या इतनी इतनी हिम्मत होती है कि वो सह सके। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप यकीन करें, मैं आपके शो में आज कह रही हूँ, मैंने अपने शो में एक दो बार कहा है कि मेरी मदर की डेथ हो गई है, और अगर ना हुई होती तो मेरे बारे में जिस तरह की सोशल मीडिया पर बातें लिखी जाती हैं, जिस तरह से मुझे धमकियाँ आती हैं, तो शायद वो पढ़कर वो मर गई होती कि ये मेरी बेटी को क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम मैं नहीं समझती कि हर एक को, ना ही मैं किसी को कहूँगी कि वो बढ़ बढ़ कर बात करे, इसलिए कि अब मेरे ख्याल है बहुत से लोग अपने हिसाब से चलते हैं और उनको चलना भी चाहिए। बहुत से लोग मुझे रोकते भी हैं, लेकिन मेरी क्योंकि हमेशा की आदत है कि मैं थोड़ी मुंह फट किस्म की हूँ, तो मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन बात सारी यही है कि दो चार लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग भी किसी वक्त रास्ते में मारे जाएंगे या कुछ और हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों की जो मेंटेलिटी है उसको बदलने का काम जो है वो यकीनन स्टेट का है। स्टेट को चाहिए कि जो आपने टेक्स्ट बुक्स बना रखी हैं जिसमें आप नफरत सिखा रहे हैं, दूसरे रिलीजन के बारे में नफरत सिखा रहे हैं और हर वक्त मारे काटने की बात करते हैं, उन टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया जाए, उनके अंदर के टेक्स्ट को चेंज किया जाए। कई बार हमने ये आवाज़ उठाई है, कई बार एक दो बार तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा भी था कि हम बदलेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत ना हुई। तो अगर जब तक आप उसको रूट कॉज तक नहीं जाएंगे और उसको वहीं से सही नहीं करेंगे, तो दो चार लोग उठकर जो बात कर रहे हैं रिस्क लेकर, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ी चेंज जो है वो सोसाइटी में ला पाएंगे। आरजू, आपको पता है जहाँ से आप आती हैं, जहाँ से पाकिस्तान आता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तक्षशिला। उसको आज के दौर में टैक्सिला भले कहा जाता हो। ये वही एरिया है जहाँ से चाणक्य भी आते थे। चाणक्य की जो स्ट्रेटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करके न जाने कितने बड़े काम हुए। सिकंदर महान, सिकंदर द ग्रेट कहने की बातें हैं, उसने यहाँ पर तो इस हिस्से में आकर कोई वॉर नहीं जीता, जो चीज़ हम देख पाते हैं। पाकिस्तान इन चीज़ों में क्यों लैग कर रहा है, इसी डिस्कशन में आपसे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, आरजू ने अभी कुछ दिन पहले एक बात कही थी, मेरे साथ ही डिस्कशन में थी। उसके बाद मैंने भारत में कुछ बड़े डिफेंस एक्सपर्ट को सुना और उनकी बातों को जाना। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं फोर्ट लाल किला के इस अटैक के बारे में, क्या हम सोते हुए पकड़े नहीं गए? क्या किला हमने अंदर से नहीं खोला? बाहर से तो कोई नहीं आया। राजीव जी, जब हम कई बार देखिए सोते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें सुरक्षा एजेंसियों से बहुत बड़ी चूक हुई है, लेकिन चूक हुई है। हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि ये जो कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नहीं है, हिमांशी ये हिमांशी रोका जी जा सकता हिमांशी है। जी मैं आपको रोक नहीं रहा क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट है। मेरी बात सुनिएगा, 3000 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट था और भी मटेरियल था, और ये माना जाता है एक ट्रक मंगवाना पड़ा फरीदाबाद पुलिस को उसको ले जाने के लिए। ये ऐसे तो आया नहीं होगा इस गांव में, इस